नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज के सर्किट हाउस में गोरखनाथ से आए महाराज हरि नारायण जी से जब हमारे चैनल के प्रयागराज मंडल के डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी से बातचीत हुई तो कई तरह के सवाल उनसे पूछे गए, जिसमें धर्म परिवर्तन का, गौ संरक्षण का और प्रयागराज के कॉलेज में तैराकी सीखने गए छात्र की डूबकर मौत का तथा सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातों का कई प्रकार के सवाल महाराज जी से पूछे गए। आइए जानते हैं महाराज जी ने हमारे चैनल के डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी से क्या कहा। एक खास पेशकश प्रयागराज से सुशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुशांत त्रिपाठी। आज महाराज जी आए हैं गोरखनाथ से, हरिनारायण जी महाराज जी, और पिछले 5 दिन से ये प्रयागराज में है, सर्किट हाउस में रुके हुए हैं। महाराज जी जो है गौ रक्षा के और इस धर्मात्मा जो धर्म को लोग छोड़ के अपना रहे हैं, दूसरे धर्म में जा रहे हैं, उसी पे आज चर्चा करते हैं महाराज जी से। तो महाराज जी जो आए हुए हैं पिछले 5 दिन से, क्या मामला है, क्या लगा आपको शहर में, कहाँ कहाँ गए, उसी पे चर्चा करते हैं महाराज जी से। महाराज जी नमस्कार, मैं सुशांत त्रिपाठी। आप पिछले कई दिनों से यहाँ सर्किट हाउस में रुके हुए हैं। मैं पिछले 4 दिनों से यहाँ पे हूँ जी। मैं गंगा समग्र राष्ट्रीय पर्व में प्रमुख हूँ, स्वामी हरिनारायण जी महाराज जी। पहले दिन हम लोग गंगा घाट पे गए, सफाई अभियान का कुछ कार्यक्रम हमने रखा था, जिसमें हमारे सहभागी गंगा समग्र कई कार्यकर्ता थे, आए। हम लोग वहाँ झाड़ू लगाया, सबको बताया भी गया कि गंगा जी को आप साफ रखिए, नहीं तो यही गंगा पानी आप अपने घर में ले जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हमारे यहाँ एक प्रथा है कि आदमी जब स्वर्ग लोक होता है तो उसको मुंह में तुलसी और गंगा जल भी डाला जाता है। बिल्कुल। तो वह गंगा जल अगर दूषित होगा तो हम कैसे डालेंगे? तो सभी कुछ लोग तो भाई ध्यान दिए। मतलब एक प्रकार से आपने त्रिवेणी संगम में सफाई अभियान किया। हाँ, आपका ये उद्देश्य था कि गंगा को स्वच्छ किया जाए, स्वच्छ किया और जाए। सफाई अभियान में आपके साथ आपके शिष्य लोग थे जी। तो महाराज जी, जैसे आप गंगा जी के तट पे गए तो वहाँ आपने क्या देखा? वहाँ मैं देखा कि जितने सनातन धर्म के प्रेमी हैं, जैसे आस्था तो सबकी है लेकिन सफाई नहीं है। सफाई नहीं। आप आस्था रखिए तो जैसे हम अपने घर में साफ सुथरे रहते हैं, उसी तरह हम गंगा जी में स्नान करने जाए तो वहाँ पहले काम तो हम वहाँ सफाई कर लें। जी भाई गंगा जी का कार्य है, गंगा जी से हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। जैसे मंदिर में हम आशीर्वाद लेने जाते हैं तो मंदिर को सोचते हैं साफ सुथरा करके ही, जैसे शिवलिंग को हम साफ सुथरा करके जल चढ़ाते हैं। इसीलिए सभी हिंदू भाइयों बहनों से कहना है कि आप गंगा जी स्नान करने जाए तो जहाँ जितना भी कीचड़ है, कपड़ा, एक नई प्रथा चल रही है, लोग कपड़ा छोड़ दे रहे हैं। अगर गंगा जी को नया कपड़ा चढ़ाइए ना, पुराना कपड़ा का आदि थोड़ी गंगा जी है। कोई फटी चड्डी छोड़ देगा, कोई फटी साड़ी छोड़ देगा, कोई फटी गंजी छोड़ देगा। तो गंगा जी, आप गंगा जी को कहते हैं कि गंगा हमारी माँ है, गौ हमारी माँ है, वहाँ कूड़ा कर रहे हैं। और वहाँ कूड़ा कर रहे हैं जी। अगर आप वहाँ कूड़ा करेंगे तो गंगा जी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, क्योंकि माँ है तो आशीर्वाद नहीं देंगे तो कुछ और तो नहीं दे सकती, लेकिन आशीर्वाद तो नहीं देंगे। तो महाराज जी बेसिकली आप गोरखनाथ से हैं। हम लोग विश्व हिंदू महाराज जी के शिष्य हैं और इस समय हम गंगा पे काम कर रहे हैं। तो आपने ये देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ जी जो गौ के प्रेमी हैं और गौ सेवा में लिप्त रहते हैं, और प्रयागराज में गौ की जो समस्या है उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, महाराज जी तो गौ के लिए ही, गौ और सनातन के लिए ही पृथ्वी पे आए हैं। जी। आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी अत्याचार बढ़ता है जी, तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेता है। जी जी। तो भगवान के रूप में महाराज जी आए हैं। जी। आप लोग तो पहले उत्तर प्रदेश कैसा था, अब उत्तर प्रदेश कैसा है? जी। अब बात जो गौ की है, जहाँ तक उनके विचार या उनके यहाँ जो मामला पहुँचता है वो तो सही हो जाता है, लेकिन आप जान रहे हैं कि छोटे कुरीतियाँ यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। अब हर जगह तो महाराज जी नहीं जाएंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर जहां देखें कि गौ की रक्षा नहीं हो पा रही है, या गौ को लोग काट रहे हैं, स्लॉटर हाउस भेज रहे हैं, या गौ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, जितने गौशाला हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से उसको उजागर किया जाए। जैसे कि महाराज जी के कानों तक एक खबर पहुँचेगी, उसी दिन ही कार्रवाई हो जाएगी। महाराज जी, एक मामला प्रयागराज का था, आप गुरु हो कि एक कॉलेज में एक लड़के की डूब कर हत्या हो गई, मर खत्म हो गया वो,
और कॉलेज प्रशासन ने लापरवाही बरती, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कॉलेज प्रशासन की सरासर गलती है। अगर हमारा बस चले तो उसके यहाँ तो हम बुलडोजर चला दें जी। क्योंकि बच्चा को स्विमिंग पूल कराने के लिए जमुना जी गंगा जी नहीं है। जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हिंदू भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप क्रिश्चियन कॉलेज छोड़ के अपने हिंदू किसी कॉलेज में एडमिशन कराइए, वहाँ बच्चे को पढ़ाइए। भाई क्रिश्चियन कॉलेज में आप एडमिशन कराते हैं तो बच्चा तुरंत IAS थोड़ी बन जाता है। घर आप कोचिंग कराते हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग कराते हैं, तब तो उसको ज्ञान होता है। तो आप किसी हिंदी स्कूल में उसको शिक्षा दीक्षा दीजिए और कोचिंग कराइए। क्या कुछ लोग आपके IAS PCS हैं, वह सरकारी स्कूल से पढ़ के ही IAS PCS हुए हैं। आप कितना ही पढ़ा लेंगे क्रिश्चियन का। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।